क्या उत्तर प्रदेश में एक साथ 1.86 लाख शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है? सोचिए, जिन शिक्षकों के कंधों पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, आज वही शिक्षक अपने भविष्य को लेकर के असमंजस में है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया जाता है जहां पर यूपी टेट को अनिवार्य कर दिया गया था, न सिर्फ यहां पर शिक्षक के दृष्टिकोण से पढ़ाने को लेकर के किसी स्कूल में, बल्कि आपको प्रमोशन भी चाहिए तो उसके लिए भी। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है वो यूपी टेट के दृष्टिकोण से ऐसे शिक्षकों पर भी लागू किया गया जो पहले से यहां पर पढ़ा रहे हैं। अब 4 साल तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं होती है। अब नोटिफिकेशन आया हुआ है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए, जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी यहां पर लागू की गई है, उसमें कई सारे शिक्षकों को यहां पर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, जिसके कारण अब सवाल ये उठता है कि क्या अब इन शिक्षकों की नौकरी जाएगी या सरकार के द्वारा कुछ नए प्रावधान इसको लेकर के लागू किए जाएंगे, और क्या कुछ यहाँ पे शिक्षकों का कहना है और क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, उस पूरी घटनाक्रम को इस वीडियो में आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के 1.8 लाख शिक्षकों की नौकरी को लेकर के संकट यहाँ पर क्यों है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रक्रिया भी लागू की जा रही है वो सारी चीजें क्या है, तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा का विषय बना हुआ है क्या है कि यूपीटीटी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक कुछ योग्यताएं लागू की गई हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहां पर आ चुका है और देखा जाए तो यहां पर यूपी में 1.86 लाख शिक्षक जो कि देखा यूपी टेट के एग्जाम को पास नहीं किए हुए हैं। ये जो शिक्षक हैं वो देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक जो प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 तक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इसमें से 50,000 देखा जाए तो ऐसे भी यहां पर शिक्षक हैं जो न्यूनतम योग्यता ना होने के कारण परीक्षा में बैठ भी नहीं सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल है, और इसी सवाल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। टीटी पास करने के लिए सितंबर 2027 की समय सीमा तय कर दी गई है, यानी सितंबर 2027 तक ऐसे सभी शिक्षकों को यूपी टेट का यह एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाना है तो। अब देखा जाए तो ऐसे में क्या स्थिति आ गई है, स्थिति ऐसी आ गई कि यूपी में देखा है तो 4 साल तक यूपी टेट का एग्जाम हुआ नहीं है, और अब यहां पर देखा जाए जो होने वाला एग्जाम है जुलाई में यूपी टेट, अभी नोटिफिकेशन आपको आया हुआ है। अब सभी के लिए मौका है कि फॉर्म को भरें और यूपी टेट के एग्जाम को क्लियर किया जाए। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ देखा जाए तो शिक्षकों को कई सारे काम दे दिए जाते हैं, एसआईआर है, जनगणना है, अन्य तरीके के कामों में भी लगा दिया जाता है, जिससे कई बार उनकी तैयारी भी यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इसको लेकर के भी शिक्षक यहाँ पे चाहता है हमारा काम पढ़ाने का है तो हमें पढ़ाने ही क्यों ना दिया जाए। अब स्थिति को थोड़ा उस एंगल को भी समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये क्यों अपने आप में देखा जाए तो बड़ा सवालिया निशान भी लेकर आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षक पात्रता के दृष्टिकोण से यहाँ पे जरूरी भी है। देखिए, यहाँ पे टीटी जरूरी है या अगर आपको पढ़ाना है तो, लेकिन यहाँ पे जो पहले से शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनके पास योग्यता नहीं है उन पर लागू करने से उनको यहाँ पे अतिरिक्त समय चाहिए होगा पढ़ाई करने को लेकर के, साथ ही जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं कुछ छूट भी उसमें चाहिए होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके कारण यहाँ पे काफी कुछ समस्याएं भी क्रिएट हुई, और आवेदन करने से लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक कई सारी चीजों पर उसको एक एक करके समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, दो चीजें यहां पर उन्होंने कही थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टीटी की परीक्षा है मैंडेटरी कर दी गई है सभी टीचर्स के अपॉइंटमेंट में और प्रमोशन में, यानी कि दोनों चीज, अगर आपकी नियुक्ति करनी है या आपको प्रमोशन चाहिए तो दोनों में आपका यूपी टेट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए, आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए कई सारी नई शर्तें जोड़ी गई हैं। शर्तें क्या हैं और ये सारा मामला यहां पर आया कैसे उसको समझिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि सभी 1.86 लाख शिक्षकों को टीटी पास करना है, सितंबर 2027 से पहले ये सभी कुछ करना है। तो इसके लिए क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षकों के लिए आवेदन में कुछ शर्तों को जोड़ दिया। शर्तें क्या थी, अब यहां पे देखा है तो यूपी टीटी आवेदन में बताना होगा कि आप क्या कहां पर कार्यरत हैं, यानी कि शिक्षक सरकारी हैं तो किस जगह पर हैं, और चयन करने पर आपको शिक्षक का प्रकार, संगठन, विद्यालय का नाम, ज्वाइनिंग तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि, मानव संपदा कोड भरना होगा, और साथ ही आवेदन के समय नवीनतम वेतन पर्ची भी आपको अपलोड करनी होगी। यानी ये सारी जानकारी जो है, जो भी शिक्षक यहाँ पे कार्यरत हैं अभी भी, उनको यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी फिल करनी है। इस फॉर्म में आपको सारी चीजें डिटेल से आपको बतानी है। ठीक है, ये शर्तें यहाँ पर आपको इस परीक्षा को आवेदन करने के लिए। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर 1.86 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट है, टीटी पास करिए वरना आपकी नौकरी जा सकती है। तो ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ, यानी ये टीटी वाला पेज फंसा कैसे, और ये शिक्षकों पर ये सवालिया निशान कहां से शुरू होता है। तो देखिए, संसद ने 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 यहां पे कानून एक पारित किया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है कि देश भर में फिर इस कानून को लागू कर दिया जाता है।
इस कानून को लागू करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को, जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर हैं, पढ़ते हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, बढ़िया कानून है, सारी चीजें बहुत जरूरी थी। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए यहाँ पर एक कायदे कह सकते हैं कि डिप्लोमा या कह सकते हैं एक सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी उन्होंने सेट कर दिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या कर दिया कि टीईटी अनिवार्य किया गया और इसको 27 जुलाई 2011 को एक आदेश जारी किया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भर्ती के लिए टीटी सेवा को अनिवार्य शर्त के तौर पर जोड़ दिया जाए। यानी कि कोई भी यहाँ पे परीक्षा है, शिक्षक है जो पढ़ाना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप टीटी के एग्जाम को क्लियर करिए। ठीक है, अब इस कानून को लेकर के देखा जाए तो एक मामला जो होता है कोर्ट्स में जाते हैं, काफी सारी यहाँ पे प्रक्रियाएं होती हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होता है 1 सितंबर 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने एक फैसला दिया। फैसला क्या दिया है कि जिसकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है, ऐसे सभी शिक्षकों को 2 साल यानी कि सितंबर 2027 तक टीटी को पास करना है। अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। इससे कम की सेवा यानी जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, उनको यहां पर छूट दी गई है कि उनको टीटी पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें भी टीटी पास करना जरूरी कर दिया गया है। तो यह चीज जरूरी है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तब टीटी पास करिए। अगर आप बिना प्रमोशन के कार्य सिर्फ रहना चाहते हैं तो आपको टीटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है। अब आगे मामला क्या आता है? आगे मामला यह है कि डबल बेंच ने 2014 के कर्नाटक के प्रमिति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसमें आरटीई एक्ट को अल्पसंख्यक संस्थानों से पूरी तरह छूट दी गई और कोर्ट ने कहा कि प्रमिति ट्रस्ट के फैसले की समीक्षा जरूरी है और मामला संवैधानिक पीठ में भेज दिया गया और फिलहाल यहां पर देखा है तो यह मामला अभी भी संविधान के पीठ के पास है। अब आगे यहां पर मुद्दा भी कहां फंस रहा है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं। एक चीज यहां पे देखिए, इसमें शिक्षक जो संगठन है उनका अपना तर्क है। तर्क क्या देते हैं? तर्क ये दे रहे हैं कि आरटीई की 2009 के तहत टीटी की अनिवार्यता जुलाई 2011 से लागू हुई थी। ठीक है, ऐसे में इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को इस पर क्यों लागू किया जा सकता है क्या? तो मामला यह है कि ठीक है, आपने टीटी को लागू करना है, लागू करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2011 में जब कानून हुआ उसे लागू किया जा रहा है तो 2011 के बाद की भर्तियों को लेकर के इस प्रक्रिया को लागू किया जाए। आप पहले से नियुक्त लोगों पर इसे लागू क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कई शिक्षक तो 20 से 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका कहना है इतनी नौकरी के बाद फिर से परीक्षा लेना कहां तक तर्कसंगत है। एक सवालिया निशान यहां पर उनकी तरफ से पूछा जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में ऐसे 21 लाख शिक्षक आंदोलन यहां पर करने पर मजबूर हुए। यूपी में 2 शिक्षकों की मौत हुई। शिक्षकों के आंदोलन के दबाव में उसके पास देखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर, जिस पर अभी भी यहां पर सुनवाई होनी है। मामला यहां पर अभी भी कोर्ट के पाले में है, आप इस पर सुनवाई होगी। अगर सुनवाई के पश्चात यहां पर इस प्रक्रिया में कोई बदलाव आता है या फिर ये कह दिया जाए कि ठीक है, कानून जब से लागू हुआ तब से इसे लागू किया जाए, तो इसमें छूट मिल सकती है। अन्यथा अभी देखा जाए यूपीटीटी का फॉर्म आया है और वहां पर उसको भरना है, उसको एग्जाम को क्लियर करना है। अभी देखा जाए तो एक मुद्दा इसमें और भी है, 50,000 इसमें ऐसे भी शिक्षक हैं जो टीटी की परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। ये वाला मुद्दा क्या है? ये वाला मुद्दा यहां पर देखिए, समझिए, यूपीटीटी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ने लगभग 50,000 शिक्षकों के सामने बड़ा संकट खड़ा किया है कि उनके पास यूपीटीटी में बैठने की पात्रता ही नहीं है, एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। क्या है मुद्दा? तो देखिए, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जो है वो यहां पर कहता है कि प्रदेश में वर्ष 1998 तक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और 2 साल की बीटीसी यहां पर थी। ठीक है, एक योग्यता जो उस समय की थी वहां पर उसके अनुरूप हमने क्या किया कि इस न्यूनतम योग्यता के साथ लगभग 15 से 20,000 की शिक्षक यहां पे नौकरी कर रहे थे। ठीक है, इसी योग्यता के आधार पे एक इंटरमीडिएट और बीटीसी 2 साल की। अब यहां पे देखा है इसके अलावा मृतक आश्रित वाले 15,000 से ज्यादा शिक्षक हैं और 5 साल की सेवा के बाद उन्हें शासनादेश के मुताबिक ट्रेंड ग्रेड मिल जाता है और इससे इसमें कई न ग्रेजुएट है और ना ही यहां पर उनके पास बीटीसी जैसे आपके डॉक्यूमेंट तरीके की डिग्री भी है। तीसरी श्रेणी में है बीपीएड से शिक्षक की नौकरी कर रहे लोग। प्रदेश में 1999-2004 में बीपीएड वालों की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बतौर सारे शिक्षक पद पर नौकरी लगी और शिक्षकों की संख्या करीब 20,000 है। तो 2 तरीके के लोग हैं, जो एलिजिबिलिटी आपने सेट कर रखी है, जो बीएड वाली बात कर रखे हैं, या फिर हम कहें अभी वर्तमान समय की यूपी टेट का एग्जाम की बात करते हैं, जो ग्रेजुएट होने की यहां पर आप बात कर रहे हैं,
ये सारी जो डिग्रियां मतलब बाद में अभी आप लागू कर रहे हैं, वो अभी कई सारे लोगों के पास है ही नहीं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहां पर ऐसे 50,000 लोग हैं जो कि इस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो समस्या बड़ी है। अब इस समस्या को लेकर के सरकार क्या कहती है, किस तरीके से इसको सुलझाया जाएगा, क्या आगे यहाँ पर मामला होगा, ये देखना और समझने वाली बात है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सरकार, सुप्रीम कोर्ट और शिक्षक, तीन यहाँ पर एंगल को समझना जरूरी है कि जो कानून बनाया गया है वो सभी के लिए यहाँ पर किस तरीके से सही साबित हो। और जो शिक्षक वर्ग है, जिसने काफी समय से यहाँ पर देखा जाए तो इस एग्जाम को दिया है, पढ़ाया हुआ है, जिनके पास अपना एक एक्सपीरियंस है और काफी पुराना है, तो क्या उन पर भी ये लागू करना उचित रहेगा, इस पर भी यहाँ पे सवाल रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी का इसको दृष्टिकोण से, इस कानून को लेकर के, शिक्षकों की इस प्रक्रिया को लेकर के क्या कहना है? क्या सरकार यहाँ पर इस कानून के दृष्टिकोण से कुछ यहाँ पे संशोधन करने चाहिए, या फिर जो रूल बनाया गया वो सभी के लिए एक समान रूप से लागू होना चाहिए? आपका इसमें क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज के लिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।